11वें अध्याय भक्ति योग का हम निरंतर दे रहे हैं। आज हम 5वें श्लोक के आगे का विवरण दे रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो निराकार निर्गुण शून्य की उपासना करते हैं वह भी पहुंच जाते हैं, परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, मगर उनका मार्ग कठिन है। निराकार के मार्ग से चलते हैं, शून्य की उपासना करते हैं, उनका मार्ग कठिन है, दुर्गम है, उसमें पीड़ा भी है, क्लेश भी है, कष्ट भी है। कुछ अनिवार्य कठिनाइयों से तो उसमें गुजरना ही पड़ता है। उस मार्ग की, निराकार मार्ग की जो यात्रा है उसमें कुछ कठिनाइयाँ तो बहुत स्वाभाविक है। क्या कठिनाइयाँ? पहली बात तो ये होता है कि यात्रा के पथ में कोई संगी साथी नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में तो आपके बहुत से संगी साथी मगर निराकार की शून्यता के मार्ग पे जब कोई बढ़ता है तो उसका मार्ग, जैसे आप महावीर और बुद्ध किसी को देखिए, उन्होंने वर्षों अकेले तपस्या की है, उसके बाद फिर वो समाज की ओर लौटे हैं, मगर उन्होंने जो मार्ग की मंजिल जो पाई है वो अकेले यात्रा करके ही पाई है। सबने इतिहास में इसको तो ये मार्ग, इसलिए क्या, पहली बात तो इसमें यही कठिन है कि अकेले रहना पड़ता है, और आपकी ये बिल्कुल अकेले की यात्रा है, कोई भी उसमें आपके साथ होना की संभावना ही नहीं है। और इस संभावना में यहाँ तक है कि ना तो गुरु आपके साथ होगा, ना मित्र आपके साथ होगा, ना परिवारजन साथ होंगे। ये होने का तो प्रश्न ही नहीं है, किसी के होने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो साथ में हो ही नहीं सकता। मार्ग दिखा सकते हैं गुरु, मगर साथ अकेले चलना पड़ेगा। मार्ग बता देते हैं गुरु, मार्ग वह बता सकते हैं, कोई साथ नहीं चलेगा। दूसरी बाधा ये है, पहली बाधा तो अकेलेपन की हो, दूसरी बाधा क्या है, परमात्मा को समर्पण ना हो। क्योंकि यात्रा के प्रारंभ में अकेलापन प्रारंभ हो जाएगा तो ये आवश्यक नहीं है कि एकदम से समर्पण का भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा। तो अकेलेपन में क्या है, अहंकार की भावना की प्रबल संभावना है। कैसी संभावना है? मैं अकेले इस यात्रा को कर रहा हूँ, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, इतनी पीड़ा इतने के बाद भी मैं परमात्मा की यात्रा निकल रहा हूँ। तो जो अकेले में आदमी यात्रा करता है और इतनी महत्वपूर्ण पथ पर यात्रा करता है, अकेले है, तो ये भाव अपने आप हो जाता है कि देखो मैं अकेला हूँ, कोई नहीं कर पा रहा है। जहाँ ये भाव आया तो सूक्ष्म रूप से अहंकार पैदा होने की, आने की संभावना अपने आप बन जाती है। अब देखिए, जैसा कि हम सब ने एक चीज़ हमेशा समझी है, एक आता है जैसे साधना के बाद कोई अगर कहता है अहम ब्रह्मांड, अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। शब्द तो एक ही, मगर दो अर्थ। एक, मैं नहीं हूँ, मैं मिट गया, जो भी है सब ब्रह्म है। हम ब्रह्मांसी मतलब मैं मिट गया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब कोई ब्रह्म आदि कुछ नहीं है, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। तो ये देखिए, रावण ऐसे और हिरण्यकश्यप ऐसे लोग साधना, इन्होंने बहुत साधना की है। रावण की साधना कमजोर थी क्या, मार वही दूसरे उसमें आ गए कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, मैं तो सब देवताओं को सबको बंधक बना के अपने यहाँ नौकर रख सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, कोई शक्तिशाली नहीं है। तो ये भाव पैदा हो सकता है। और समर्पण के भाव के बिना अगर ये अहंकार का भाव पैदा हो गया तो उस मार्ग में आपका बहुत कठिनाई आने वाली है। अब देखिए भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति मार्ग में तो आपने पहले चरण में ही मिटना पड़ेगा, क्योंकि साधना का प्रारंभ ही वहीं से होता है। जब आप पूर्णतः समर्पित भाव, समर्पण भाव रखेंगे, जब ही भक्ति भाव का जागरण होगा। तो पहले ही चरण पे ये सुविधा है। ये भी कहा जा सकता है कि अहंकार रूपी रोग जो है वो प्रारंभ से ही आपके साथ नहीं। यदि आप भक्त मार्ग पर चलते हैं तो प्रारंभ से ही आपको समर्पण पर उतरना। समर्पण का मतलब नहीं हुआ कि आपका अहंकार शुरू से ही, आप अहंकार नामक रोग जो है वो आपसे शुरू से ही मुक्त हो जाओगे। अच्छा, ज्ञानी को क्या है, ज्ञान मार्ग में असुविधा है। क्या असुविधा है? अंतिम चरण पे ही मिटेगा। देखो अहंकार तो उसको छोड़ना पड़ेगा, मगर वो अहंकार उसका यात्रा में हो सकता है, मगर
वो जब अंतिम मंदिर के पास पहुंचेगा तो मंदिर में प्रवेश उसका जभी होगा जब अहंकार मिट जाएगा, बिना उसके तो उसकी यात्रा अधूरी हो जाएगी। तो एक था कि एक बहुत बड़े संत थे, वो परमेश्वर की यात्रा पे इसी तरह ज्ञान मार्ग में निकले। बहुत वर्षों तक करने के बाद, साधना करने के बाद अल्टीमेटली ये माना गया कि वो स्टान था ही, वो भगवान के द्वार पर पहुंच गए। पता हो गया कि बस ये द्वार प्रवेश किया, ईश्वर से भेंट हुई। उस द्वार पे रुक के उन्होंने ये कहा, वाह, इस ब्रह्मांड में अकेला मैं ही हूं जो इस द्वार पे आ सका। तत्काल वो वहीं पहुंच गए जहां से वो चले थे। खत्म। क्योंकि वहां तो प्रवेश वो जब ही कर पाएंगे जब अपने आप को मिटा सके, जबकि वहां तक पहुंचने को वो स्वयं का प्रयास ना माने, प्रभु का अनुग्रह माने। अनुग्रह तो उनको उस स्टेज पर मानना ही पड़ेगा, वरना वो प्रवेश नहीं करते। तो भक्ति भाव में क्या है, वो शुरू से ही अनुग्रह, भक्त तो शुरू से कहता है मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो असहाय हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं आता, अब तू ही जान, मैं तो तेरी नाव पर बैठ गया, जहाँ ले जाना हो ले जा। यही तो समर्पण है। तो वो जो अहंकार रूपी रोग है वो शुरू से ही उससे मुक्त हो जाता है। अब क्या है, भगवान ये कहते हैं फिर भी मैं उद्धार कर दूंगा। क्या है, वो कहते हैं फिर मैं उद्धार कर दूंगा, तो इतना समर्पण कर ले, फिर मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। अब देखिए, भगवान की मैंने कल भी बात कही थी, वो फिर भी गीता में बड़ा रहस्य क्या छिपा है। भगवान हर जगह पहले तो लगा देते हैं कि ये करो, फिर उसके बाद खुद क्रेडिट ले लेते हैं कि मैं कर दूंगा। और हम और आप समझते हैं कि भाई बड़ी कृपा कर रहे हैं। अरे बहुत रहस्यपूर्ण बात। ये रहस्य हमें ये बताता है कि बिना नियम के भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिए, वो गीता में स्वीकार है कि आप नियम विरुद्ध अगर कोई चीज मानेंगे तो ईश्वर भी आपको नहीं दे पाएगा। ये भगवान ने स्वीकारा है। तो कहीं आप ये ना समझ बैठे कि भगवान ने नियम बता दिए आपको तो उस पर आपको चलना पड़ेगा। ये ना समझ बैठे कि ऊपर कोई बैठा है तो आप पुकारोगे तो आपका उद्धार कर देगा। ऊपर वाले ने आपको नियम बता दिए, उन नियम पे आपको चलना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, नियम पे चलने पे आपका उद्धार स्वयं हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। गुरु मार्ग सबको बता देता है, अगर चलना तो आपको वही कर पाता है जो नियम से चलता है। अच्छा देखिए, अब इसको अगर आप सोचें कि ये तो हम जब भक्ति कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो हमारी तो नियम के विरुद्ध भी हमारा भगवान को सुनना चाहिए। ये संभव होते ही नहीं। कैसे? देखिए, बहुत सरलता से यदि आप समझें कि पानी 100 डिग्री पे खोलता है, ये नियम है। अब आप पूरा जीवन साधना करते रहें, भगवान 70 डिग्री पे खोलने लगे, खोलेगा। अब आप दोनों टाइम हवन भी करें, 30 माला 40 माला रोज करें, क्या आप क्या चाह रहे हैं कि पानी 70 डिग्री पे खोलना शुरू हो जाए। तो ये उनका नियम है। कुछ आप ये कहने लगे कि बर्फ जो है 10 डिग्री पे जम जाता, 0 की जगह। ये छोटी छोटी उदाहरण से जा रहे हैं कि आपको समझ में आया कि कुछ चीज़ें हमें कुछ डिमांड करने के पहले सोच लेना चाहिए कि वो नियम में है कि नहीं है। व्यर्थ की आशा आया था, आपने देखा हुआ 5 में, व्यर्थ की आशा। व्यर्थ की आशा अगर आप करोगे ईश्वर से तो कैसे पूरी करेंगे? व्यर्थ ये समझना पड़ेगा आपको, ज्ञान से और समझ से, बुद्धि से, हृदय से ये भाव लाना पड़ेगा कौन सी आशा हम कर रहे हैं। अब जैसे आप ये कहो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए, हम उड़ने लगे, हल्के हो जाए, गुरुत्वाकर्षण कैसे कम हो जाएगा? आप कितनी भी साधना करें। अरे सारे ग्रहों के अलग अलग गुरुत्वाकर्षण हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ज्योतिष उनकी घूमने की जो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, उससे वर्षों पहले कब ग्रहण पड़ेगा, कब क्या होगा, सब बता देते हैं। अब अगला ग्रहण 20 साल बाद भी कब पड़ेगा वो आज बताया जा सकता है। कैसे? क्योंकि सबकी चाल फर्क है। अगर सबकी चाल मनमानी हो जाए, आज का मौसम तो वैसे आज चंद्रमा इस गति से घूम रहा है, आज पृथ्वी इस गति से, कोई गणना कर सकता है? जो किसी तो नियम से ही चलेगा, वो नियम को कोई बदला नहीं जा सकता। तो देखिए क्या है, आप ये कहने लगे कि पानी जो नीचे की ओर फ्लो होता है, हम साधना ऐसी करेंगे पानी ऊपर की ओर फ्लो होना, नदी ढलान में न जाए, ऊपर जाए।
ये सब कुछ बातें हैं जो ये अडरगढ़ प्रचार करते हैं ना तमाम पाखंडी साधु। समोसा खा लो और हरी चटनी ये लाल चटनी खाने लगो तो कल जाती है। बड़ी दुर्भाग्य है कि हम उसको कई लोग हमारे यहाँ मानने नहीं लगते। तो उसके लिए तो कोई क्या है, वो ये चाहते हैं कि बस हमारी जीवन की सारी समस्याएं हमारे बिना किसी श्रम किए सिर्फ लाल चटनी या हरी चटनी खाने से ठीक हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। चटनी खाने में क्या दिक्कत है, भाई लाल की हरी खाने में कोई ऐसा होता है। देखिए वो कहते हैं कोई उठाता नहीं है, कोई उद्धार नहीं करता है आपका। अहंकार का अपना बोझ आप हटा लें तो आप खुद ऊपर ये अहंकार की बोझ है जो आप ऊपर नहीं उठने दे रहा है। इस बोझ को यदि आप हटा लें तो फिर अपने आप उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तो अहंकार घटा ले मैं तेरा उद्धार कर दूँ। अरे वो तो उद्धार स्वयं हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, आपका आत्मिक उत्थान जो है हमारे अहंकार के बोझ के कारण रुका हुआ है। यह सोच है कि मैं हूं, यही बाधा है और कोई बाधा नहीं। जहां ये मैं का सोच आ गया, मैं हूं, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जहां मैं कई बार आ गया, कई जगह आप देख लो, ज्यादातर पूरा जीवन अपन यही तो करते रहते, मेरा पद, मेरा यश, मेरा सम्मान, मेरी संपत्ति, मेरा लड़का, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे रिश्तेदार फला है, कलेक्टर है, कोई मंत्री है, यही सी बतावन लगे। अरे आपके रिश्तेदार मंत्री आप क्या है? आप क्या है? आप अपना आकलन करिए। आप अपना आकलन की जगह आपके आसपास जो चीजें हैं उससे आप चाहते हो कि आपका व्यक्तित्व उसके हिसाब से माना जाए। आपकी मकान की विशालता और भव्यता देख के आपके बारे में लोग ओपिनियन बनाए, जबकि सही बात यह है कि आपके स्वभाव की मधुरता, आचरण की, बोली की मधुरता से ही आपका आकलन सही माने होता है। आप कितने भी भ्रम पालते हैं कुछ नहीं होता। यदि आप किसी को अपने मकान, भव्य मकान में बुलाएं और उसको ढंग से बात ना करें, अपमानित करें, तो क्या आप प्रभावित होगा? बैठने को न कहें, पानी को न पूछें, क्या फायदा आपका? होगा विशाल मकान, उसको क्या मतलब, क्या लेना देना आपको? तो आप ये सोचें कि मेरा सिर्फ विशाल मकान और आलिशान फर्नीचर को देख के उस पर प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं, क्षणिक प्रभाव पड़ सकता है, पर जैसे ही आप बोले और आपने उसकी अपना इंसान दिखाया, सारा आपका व्यक्तित्व बोलो। झोपड़ी में भी किसी को बुलाओ, यदि आप प्रेम से बोलो, सम्मान से बुलाओ, आपसे आपको प्रभाव आपका अलग बने। ये सब सोचने की बात है। देखिए फिर आप ये समझें, कृष्ण एक नियम है। भगवान कृष्ण क्या है? एक नियम है। कृष्ण क्या है? बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा शब्द है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है अट्रैक्शन। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी में आप देखोगे अट्रैक्शन है, मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ यही है। कृष्ण एक नियम है, आप अपने को छोड़ने को तैयार हो। आप ये जो अहंकार, ये जो बाधाएं आपने ऊपर पॉलिश कर रखी ना, ये अगर आप हटा दें तो वो अपने आप आपको आकर खींच लेगा। ऐसा मैग्नेट है, मगर बाधाएं हमने पैदा की, ऐसी ऐसी लेयर अपने ऊपर लगा रखी है, उन लेयर के कारण अट्रैक्शन हो ही नहीं पाता। वो लेयर आप हटा लें तो कृष्ण की तरफ आप अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो अपने आप खींच लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। तो आप खींच ले जाएंगे काय से? देखिए दुख, पीड़ा और अंधकार आपका समाप्त हो जाएगा। जहाँ ही उसने आपको खींचा तो आपके सारे दुख, सारी पीड़ा, सारे अंधकार सब समाप्त हो जाएंगे। मगर क्या है, कब होगा ये? जब आप में स्वयं को मिटाने की हिम्मत चाहिए, जब आपको स्वयं को गंवाने का साहस चाहिए, जब आप स्वयं को गला देने की तैयारी चाहिए, जब ये होगा। स्वयं को मतलब अपने अहंकार गला देने की तैयारी चाहिए, गला देने की क्षमता चाहिए, तभी वो अट्रैक्शन संभव हो पाएगा। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन, उन मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में ही मन लगा, मेरे में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। कितना बड़ा आश्वासन भगवान देते।
देखिए अब यहाँ पे देखिए गीता में जो मैंने बार बार कहता हूँ सत्य समझना पड़ेगा, क्या सत्य लगाना बिना उसके बड़ा रहस्य है इसमें। देखिए क्या लगती है, देखिए पहले शब्द उन्होंने क्या कहा, श्लोक के प्रथम भाग में लगा विशेष उल्लेख है, भक्ति के पहले उन्होंने प्रेमी लगा दिया। क्या कहते हैं अर्जुन, मेरे में चित्त लगाना प्रेमी भक्त, अब भक्तवान नहीं कहा, प्रेमी भक्त। और यही गीता के रहस्य, जिसने इसको समझ लिया वही गीता को समझ पाया। प्रेमी भक्त क्यों कहा, भक्त भर काफी था, भक्ति योग चल रहा है, भक्त भर क्या देते, वो कहते प्रेमी भक्त। तो देखिए उसके बाद उन्होंने तत्काल इसके बाद उल्लेख किया कि मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार का आश्वासन देता हूँ। तो देखिए कुछ इसमें विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है, ये सब क्यों आया, क्या मतलब है इसको। इस संसार में आप अपनी मनोदशा को समझें, जब कुछ मिटने लगता है हमारा तो हम घबराने लगते हैं, सभी सबको इस बात का अनुभव। कुछ भी हमारा मिटने लगता है हमारा अपना, तो हम घबराने लगते हैं। कुछ भी हो जो हमें प्रिय हो, जो हमसे छिनने लगे, जो हमें प्रिय हो अगर हमसे छिनने लगे, हम मिटने लगे तो घबराहट होती है, स्वाभाविक। जीवन में सबने इसका अनुभव किया। फिर आप सोचें सबसे प्यारा आपन को क्या है, सबसे प्यारे तो हम स्वयं हैं, हम सबसे ज्यादा प्यार स्वयं ही को तो करते हैं। और अगर स्वयं ही मिटने की बात हो जाए, स्वयं मिटने की बात लगने लगे तो फिर तो घबराने की पराकाष्ठा हो जाएगी। स्वयं मिटने का मतलब मृत्यु से हम सबसे ज्यादा आदमी डरते हैं। इस संसार में मृत्यु नहीं, स्वयं मिट गया। तो इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भय है, मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है। और उस बाकी सारा प्रबंधन, चाहे वो डॉक्टर की इलाज हो, चाहे मकान हो, चाहे अपनों का साथ हो, कुछ भी हो, वो सब मृत्यु को पोस्टपोन करने के प्रोसीजर से। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई जगह ये कहा, धन हम इसलिए इकट्ठा करते हैं कि साधन कभी होगा, कुछ सुरक्षा बनी रहेगी, जीवन बना रहेगा, धूप नहीं रहेगी, मौसम ठीक रहेगा, डॉक्टर की इलाज कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, क्यों मृत्यु को पोस्टपोन कर सकते हैं। ये हमारे लक्ष्य है, सारे प्रबंधन इसीलिए, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है मृत्यु से। हमको ये लगता है कि हमारी उम्र हो गई, हमारे बाल बच्चे हमारे को पास में है, क्यों जब हमें कुछ ऐसे मृत्यु से एहसास होगा पास आने का, तो ये हमें थोड़ी सेवा कर देंगे, हो सकता है मृत्यु पोस्टपोन हो जाए। ये सब बात है। अब यहाँ पे ये सोचने की बात है, अपन चर्चा किस पे कर रहे हैं, प्रेमी शब्द क्यों जुड़ा है। क्या कभी जीवन में ऐसे क्षण आए हैं आपके किसी के लिए जब हम सहर्ष मृत्यु को तैयार हो, ये विचार करने की बात। संपूर्णता से ही न सही, थोड़ा बहुत मिटना सुखद लगने लगा। संपूर्णता से मिटना तो क्या को पराकाष्ठा होगा, समर्पण की, मगर थोड़ा बहुत मिटना सुखद लगने लगता। क्या जीवन में ऐसा कभी समय कभी आया, कभी किसी ने महसूस किया? हो सकता है आपको उत्तर सोचने में असमंजस हो, मगर आपसे बताया जाएगा तो आपको खुद रहेगा ये मानसिक अवस्था प्रेम की है। प्रेम में आदमी थोड़ा बहुत मिटने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो स्वयं के कई स्वरूपों को मिटाकर प्रेमी के अनुरूप होने का प्रयास करते हैं। कई चीजें हम अपनी सिर्फ इसलिए मिटा देते हैं जिससे हमारा प्रेम है उसके अनुरूप हम हो जाएं, उससे हमारा सामंजस्य बैठ जाए। ठीक है, ये चीज हमें अपनी बदलना है, बदलने का मतलब ही तो मिटाना हुआ ना, तो उसको हम बदल लेते हैं। नहीं भाई, हमारी श्रीमती जी को ये चीज़ें पसंद नहीं, चलो हमें बहुत अच्छी लगती है, मगर उनको ये चीज़ खाना पसंद नहीं, चलो हमने भी छोड़, हम भी नहीं करें। उनको ये रंग पसंद है, हमें नहीं पसंद, चलो मान लेते हैं। ये मिटाने की बात, यही तो मिटाना है। थोड़ा थोड़ा मिटना पड़ता है। देखिए मिटने की शुरुआत ही प्रेम में ही होती है। प्रेम की उच्चतम स्थिति में क्या होता है, ये तो प्रेम की छोटी सी स्थिति से पढ़ने शुरू किया। प्रेम की उच्चतम स्थिति में सहज मर मिटने को आदमी व्यक्ति तैयार हो जाता है, सहर्ष निसंकोच मिटने को तत्पर हो जाता है। रोज आप ऐसी घटनाएं सुनते हो, पुरानी प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां सुन रहे हैं, तो सबको मालूम है तो मर मिटने को तैयार निछावर कर दिया। इतिहास में अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। कई जगह आपने सुना होगा दोनों टूट गए, ये हो गया, वो कुछ भी होता है। और इसका जरा कारण सोच सकता है। मृत्यु के लिए आदमी तैयार हो गया, मिटने के लिए तैयार हो गया प्रेम में, क्या कारण हो सकता है?
निश्चित ही उसने मृत्यु के पार होने का आनंद देख पाया। कुछ ना कुछ आनंद तो छिपा होगा ना, तभी तो वो तैयार हो गया मर मिटने के लिए। नहीं तो कैसे तैयार हो? कोई तैयार नहीं हो सकता मिटने के लिए। कुछ है उस पार, उस पार कुछ है, उस पार जो मिटने में भी आनंद दे रहा है। प्रेम में मन मिटने में कुछ तो आनंद दे रहा है उसको, तभी तो हम मिटने में वो तैयार हो गया। कुछ तो आनंद मिला उसको, नहीं तो कैसे जीवन ऐसा घमंड में कोई त्यागने को कैसे तैयार हो जाए? तो ऊपर लिखित घटनाएं जो हैं, जो आपको अभी चर्चा की, जो प्रेम की घटनाएं हैं का अनुभव हम सबको संसारिक रूप में है। संसारिक रूप में ये अनुभव जो कुछ भी अपन ने चर्चा की, मगर देखिए अब आगे जरा आध्यात्मिक रूप में, तो प्रेम का रूपांतरण अंतस में यदि प्रभु की ओर हो जाता है तो भक्ति का उदय होता है। इसलिए कहा प्रेमी भक्त जो स्वयं को मिटने के लिए तत्पर है। भगवान ने यह प्रेमी इसीलिए जोड़ा, जो मिटने को तत्पर प्रेमी ही हो सकता है। जो प्रेम में डूब गया वही मिटने को तैयार हो सकता है, और दूसरे में मिटने की हिम्मत नहीं है। इसलिए उन्होंने भक्त के आगे प्रेमी शब्द जोड़ दिया, जिससे मिटने के लिए आप व्यक्ति प्रेमी जो होगा वो प्रेमी अगर भक्त हो गया, मतलब उन्होंने एक परिकल्पना की है कि प्रेमी प्रेयसी के लिए नहीं, प्रेमी का प्रेम भगवान की तरफ मुड़ गया और फिर वो मिटने के लिए तैयार हो गया, तो फिर क्या कहलाओगे आप? प्रेमी भक्त। मिटने वाला प्रेमी संसारिक था जो आपने सोचा, मगर भक्त जुड़ गया, इसका मतलब प्रेम का जो ऊर्जा थी वो प्रभु की ओर मुड़ गई, तो उन्होंने प्रेमी भक्त कह दिया। ये तभी होगा जब उसके मिटने के बाद। कब मिट पाएंगे आप प्रेमी भक्त? तब जब उसके मिटने के बाद प्रभु को इस मिलन की झलक देख पाएंगे, तब मिटने के लिए सांस तैयार हो जाएगा। कुछ जो देखा जब मिटने तैयार हुई, तो प्रेमी भक्त क्या देखेगा? प्रभु की झलक उसको कहीं ना कहीं मिली होगी, तभी तो वो मिटने को समर्पण को तैयार होगा। फिर उसका आभास उसे हो सका होगा। जैसे ही प्रेमी भक्त पूर्णतः मिट सका, तो प्रभु का प्रवेश तत्काल हो जाता है। तत्काल प्रभु का प्रवेश पूरी तरह से हो जाएगा, जैसे ही वो पूरी तरह से मिटने का हो जाएगा, और यही उद्धार होगा। तो देखिए, फिर आप देखिए उद्धार की जो बात भगवान किस कहते हैं, पहले कहते हैं तू प्रेमी भक्त हो जा, फिर मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तो फिर तो स्वयं उद्धार हो जाएगा। ये सब बातें रहस्यपूर्ण है। आगे कहा है तू ही मेरे में मन लगा और मेरे में ही बुद्धि लगा। अब देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, और अपन ने कोशिश ये की है कि हर चीज को समझने की कोशिश करें। देखिए भगवान ने दोनों तत्वों को अलग अलग उल्लेखित किया। पहली बात ये सुनिए, पहले क्या कहा? तू मेरे में मन लगा। फिर क्या कहा? तुम मेरे में बुद्धि लगा। पहले मन लगा कहा, फिर बुद्धि लगा कहा, अलग अलग कहा। देखिए क्या है इसका मतलब? ऐसा क्यों किया? पहले बुद्धि लगा फिर मन लगा भी तो कह सकते नहीं कहा। ये भी बड़ा रहस्यपूर्ण बात। भगवान ये दोनों तत्वों अलग अलग, प्रथम में कहा मन लगा, फिर कहा बुद्धि लगा। ये स्पष्ट मन और बुद्धि का कार्य अलग अलग क्षेत्र का तो है, ये तो पता है सबको। देखिए मन यानी हृदय भाव, और बुद्धि यानी तर्क के ऊपर। तर्क से संचालित होगी, मन जो है भाव से, हृदय के भाव से संचालित। तो भाव में कोई तर्क नहीं, हृदय के जो भाव होते हैं उसमें कोई तर्क काम नहीं होता, ना कोई तर्क उसमें हो सकता। और बुद्धि क्या है? बुद्धि बड़ा हिसाब किताब और गणित लगा के चलेगी। इसलिए बुद्धि को उन्होंने पीछे चलने को कहा। वो क्या कहते हैं? भाव से प्रारंभ करो। भगवान ने मन से लगा पहले क्यों कहा? तो वो क्या कहते हैं? भक्ति जो है भाव से पहले प्रारंभ करो, तो संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं होगा। भाव से शुरू करें। जब आप भाव से शुरू करेंगे तो बुद्धि धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगी। जब उसे लगेगा कि ये तो भाव में डूब गया, अब इसके सामने तर्क का कोई असर नहीं होगा, तो बुद्धि का फिर क्या रवैया हो जाएगा? सहयोगात्मक हो जाएगी बुद्धि। फिर बुद्धि विरोध करना छोड़ देगी। और अगर बुद्धि से प्रारंभ करेंगे तो क्या है? फिर संशय ही संशय। हमारे अहंकार ने तो सोच रखा है, सारी व्यवस्था हम ही समझते हैं, हमने बुद्धि में लगाई तो सब मिट जाएगा, यही तो सोचते हैं हमारा। हम ना खड़े हुए तो सर्वस खत्म, कुछ नहीं होगा, हम ही सब कर रहे हैं। यही अहंकार बोल है। बुद्धि जो है, बुद्धि किससे डरती है? बुद्धि सिर्फ भाव से डरती है। अगर आदमी के भाव ठीक हो जाए तो बुद्धि सरेंडर कर देती है।
और किसी से नहीं डरती बुद्धि। वो तो आपसे ही कही क्यों झुक रहा है, तेरा काम झुकना नहीं है, तो सारी दुनिया तेरे सामने झुकना चाहिए, तू क्यों झुक रहा है, ये भाव रखती है बुद्धि। मगर जहां उसने देखा ये तो झुक गए, ये तो समर्पण हो गए, दंडवत प्रणाम कर लिए, अब नहीं उठने वाले, तो बुद्धि भी धीरे धीरे मान जाती है। फिर नहीं कहेगी आपसे, जब वो देखेगी कि अरे ये तो भक्त पूरी तरह से समर्पित हो गया, फिर नहीं कहेगी, तो चल भाई ठीक तेरी वजह से। तो ये मतलब जो कहा गया कि बुद्धि अगर किसी के समक्ष समर्पित है तो किसके समक्ष समर्पित है, सिर्फ भाव के। जैसे क्या है बुद्धि में, क्या है बुद्धि भाव से डरती है और भाव को दबा के रखती है। अगर आपने बुद्धि से शुरू किया तो बुद्धि हमेशा आपके भावों को, भावनाओं को दबा के रखेगी। क्या है, ना रोने देगी सहजता से, ना हंसने देगी सहजता से। क्यों, हमेशा ही कहेगी क्या बचकानापन कर रहे हो, क्या दीवानापन कर रहे हो, कोई सोचेगा तो क्या कहेगा। देखिए आप जब भजन होती है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, जब कहीं भक्ति भाव या भजन होता है तो अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी, अच्छे अच्छे संत महात्मा भी उठ के नाचने लगते हैं, भाव से नाचने लगते। मगर वो भाव उनका है तो फिर बुद्धि मना कर दे। मगर क्या शुरू में बुद्धि, अरे वाह कोई क्या कहेगा, इतना बड़ा मैं करैक्टर, इतना बड़ा अफसर, यहाँ नाचूंगा, सब लोग क्या समझेंगे, बुद्धि रोकेगी आपको। बुद्धि हमेशा भाव से काम करने रोकती है। इस तरह के जो भावनात्मक काम है बुद्धि हमेशा रोकेगी। ताली भी बजाएंगे तो ऐसे तने तने बजाएंगे, मुस्कुराना भी लगता है कि मेरा ज़्यादा खुल के हंसना, तो ये ना सोचेंगे क्या यार इतना बड़ा आदमी हो कि इस तरह हा हंस रहा है। बड़ी मतलब बुद्धि काम नहीं करने देती भाव से, भाव को हमेशा बुद्धि दबा के रखती है। देखिए बुद्धि, अगर बुद्धि भाव से जाने में रोकती है, बुद्धि की पहरेदारी अगर हटे तो फिर हम क्या होगा, बुद्धि की पहरेदारी अगर हम पर हट जाए तो हम सहज हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे और खिल जाते हैं। बुद्धि की पहरेदारी तो हमको बहुत से काम करने से रोकती है। अगर बुद्धि की पहरेदारी हट जाए तो हम सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। हमारी सरलता में बुद्धि नहीं करने देती। और आप अगर इसे देखें, इतने लेक्चर दिए जाते हैं, इतनी बार कहा जाता है कि शराब को उन्मूलन कर दिया है, आजकल शराब ना हटी है ना कभी हटेगी। क्यों, उसके पीछे ही कारण कि थोड़ी देर के लिए बुद्धि के जो कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए से, और आदमी भाव में जीने लगता है। इसी कारण, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर इसी कारण उसकी लोकप्रियता बहुत बहुत संतुलन, बहुत बहुत वातावरण बनने के बाद भी पूर्णतः उसका उन्मूलन नहीं हो पाया, क्योंकि आदमी को सरल लगता है, आदमी सहजता सरलता से। आप देखिए जिस किसी के सामने आप मुंह नहीं खोल पाते हैं, थोड़ी सी दो पैर लगा ले उसको आप बिल्कुल माँ बहरो जो कुछ भी आपको कहना है सब कह देता है, सारा चीज़ें समाप्त हो जाती है, कुछ भी कह दिया। फिर उसे लगता है चलो भाई वैसे कभी नहीं कह पाए, आज कह दिया। या कभी कभी लोग ड्रामा भी करते हैं, इससे बाद में क्षमा मांग से, सर क्या बताया, तो थोड़ा सा हो गया था इसलिए कह रहे, आपका तो हम बड़ा आदर करते हैं, कह दिया उन्होंने सब जो मन में था। ये बात समझने की। तो ये बुद्धि के बोझ हटने से क्या होगा, जीवन के रस वापस मिल जाते हैं। तो ये बुद्धि का बोझ हटा के आध्यात्मिक भाव से हटाना है। वो तो उन लोगों की है जिन्हें आध्यात्मिकता का पता नहीं है। अपन को आध्यात्मिकता का पता है, अपन बुद्धि का बोझ आध्यात्मिक साधना से हटाएंगे, ये मुख्य बात है। इसलिए कहते हैं भाव से शुरू करें काम, अपना भाव से शुरू करें तो बुद्धि अपने आप मान जाएगी। भक्त जागते हुए जिंदगी का बोझ उछाल देते हैं। भक्त में क्या है, जिंदगी का जो बोझ है वो भक्त जागते हुए उतार देता है। पता है उसको सब, जागते हुए एक आध्यात्मिक सपने में लीन हो जाता है और इस सपने में सब कुछ निछावर कर देता है। जब बोझ उतार दिया उसने, फिर वो अपने आप बोझ उतरने के बाद अहंकार का बोझ उतरा तो इसमें वो खुद को निछावर कर देता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं तब मैं उसे अपना लेता। फिर आप ये सोचिए, इतना सब करने के बाद वो कहते हैं मैं अपना लेता हूँ। अरे फिर तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, फिर कैसे नहीं अपनाओगे। जब आदमी इतना सब कर लेगा तो अपनाने की बात फिर अपने आप हो जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।